मैथ्स का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था मैथमेटिकल लॉजिक एंड जिसकी हम एक्सरसाइज 1.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज का है हमारा लेक्चर नंबर 9 एंड जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्वालिफायर्स क्या होते हैं एंड क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए क्वालिफायर्स मींस क्या होते हैं, क्वालिफायर्स मींस फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट को यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वालिफायर्स कहा गया है। ठीक है, आपके चैप्टर में इसको फॉर ऑल को और देयर एग्जिस्ट को। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वालिफायर्स आपको याद रखना है कि दो क्वालिफायर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि है देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल। ठीक है, जिसका सिंबल होगा देयर एग्जिस्ट इस तरह से होगा। ठीक है, और फॉर ऑल दिस टाइप। ओके, फॉर एवरी या फॉर ऑल इसको आप क्या करते हो, प्रोनाउंस करते हो। ठीक है, तो ये दो जो है फ्रेंड्स ये क्या है आपके क्वालिफायर्स है। ठीक है, ये क्या है, देयर एग्जिस्ट एंड ये क्या है, फॉर ऑल। ठीक है, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल, ये फॉर ऑल, ये दो क्या है क्वालिफायर्स है। और ये दो क्वालिफायर जिस स्टेटमेंट में यूज होंगे वो स्टेटमेंट होगी आपकी क्वालिफाइड स्टेटमेंट। देखिए डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, क्या कहा हमने, क्वालिफायर्स क्या होंगे, क्वालिफायर्स ये दो। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट ये होंगे क्वालिफायर्स एंड जिस स्टेटमेंट में ये यूज होंगे उसे कहेंगे हम क्वालिफाइड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको समझ चुका होगा क्वालिफायर्स क्या होंगे एंड क्वालिफाइड स्टेटमेंट क्या होगी। ठीक है, बस ये दो सिंबल जहाँ पे आ गए वो होगी क्वालिफाइड स्टेटमेंट, या फिर जहाँ पे ये लिखा भी हो आपके स्टेटमेंट में अगर देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल लिखा है तो भी वो स्टेटमेंट कैसी होगी, क्वालिफाइड स्टेटमेंट, और ये भी ये क्या होंगे, क्वालिफायर्स होंगे। ठीक है, ये देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल। अब देखते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि अब ये किस तरह से यूज होगी। ठीक है, एंड हमें ये जो स्टेटमेंट है इसे ट्रू फॉल्स कैसे बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए देयर एग्जिस्ट ये सिंबल है। ठीक है, आपको पता है देयर एग्जिस्ट का सिंबल, ये जो है देयर एग्जिस्ट वाले स्टेटमेंट इसे क्या कहा जाता है, ये जो है देयर एग्जिस्ट वाला सिंबल इसे कहा जाता है एक्सिस्टेंशियल क्वालिफायर। ठीक है, एक्सिस्टेंशियल क्वालिफायर। और ये जो फॉर ऑल है, फॉर ऑल इसे कहा जाता है यूनिवर्सल क्वालिफायर। ठीक है, ये उल्टा ई है और ये उल्टा ए है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये उल्टा ई और ये उल्टा ए। ठीक है, तो ये एक्सिस्टेंशियल क्वालिफायर क्यों है, क्योंकि देखिए देयर एग्जिस्ट अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, और जैसे आपको दिया हुआ है कि इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई सेट आपको दिया गया है। ठीक है, कोई सेट आपको दिया हुआ है और उसमें क्या है, नेचुरल नंबर्स है। जैसे ये सेट दिया हुआ है आपको, समझिए इसमें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सॉरी 5, ये क्या दिए हुए हैं आपको, ये नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, और इनमें आपको क्या बोलेगा, देयर एग्जिस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, वहां पे अगर आपको बोलेगा देयर एग्जिस्ट इवन प्राइम नंबर तो कौन सा हो जाएगा इवन प्राइम नंबर, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 3 और 5 ये प्राइम नंबर्स है बट इवन प्राइम नंबर्स नहीं है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है। तो इस सेट में क्या है, इस पूरे सेट में इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको बस डिफरेंस समझना है कि फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट में क्या होगा, अगर आपको कोई सेट दिया हुआ है और उसमें से अगर आपकी एक भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है गिवन कंडीशन को, अगर देयर एग्जिस्ट वाली कंडीशन है एंड एक भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर रही है उस स्टेटमेंट को, जैसे यहाँ पे देखिए इवन प्राइम नंबर बोला तो 2 अकेला एक ही नंबर है इस सेट में जो देयर एग्जिस्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एक ही नंबर। ठीक है, लेकिन फॉर ऑल में क्या बोल रहा है, फॉर ऑल में क्या होता है कि अगर आपको कोई कंडीशन दी हुई है तो आपके सेट के सारे भी एलिमेंट्स वो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, एक्सिस्टेंशियल क्वालिफायर देयर एग्जिस्ट का क्या है कि इसमें आपके पूरे सेट में एटलीस्ट एक तो भी, अगर एक ने भी ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर दिया तो आपकी होल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल क्वालिफायर यानी कि फॉर ऑल में अगर सेट
नहीं करता है तो पूरी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। ठीक है, कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे, लेकिन बस आप समझने के लिए ये एग्जांपल याद रख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट में अगर सेट का एक भी एलिमेंट कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारी होल स्टेटमेंट ट्रू होगी, एंड फॉर ऑल में अगर हमारे सेट का एक भी एलिमेंट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमारी पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, एलिमेंट मींस ये सेट के जो मेंबर्स है ये इन्हीं को एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सेट के मेंबर्स है ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। भी देखते हैं हम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल जैसे पी स्टेटमेंट है आपके पास। ठीक है, पी स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट अ इवन प्राइम नंबर इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड सेकंड जो है कि वो क्या है, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है आपके पास। यहाँ पे क्या है, ये देयर एग्जिस्ट वाली है, यानी कि देयर एग्जिस्ट वाली कंडीशन है, मतलब आपके पास सेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है और सेम आपको क्या है, इवन प्राइम नंबर जो हमने अभी एग्जांपल लिए थे वही है, सेट है आपके पास नेचुरल नंबर का, एंड उसमें आपको क्या देखना है, इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं देखना है। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर के सेट में इवन प्राइम नंबर अगर आपको एक भी मिल जाता है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव। फिर से क्या होगा, यहाँ पे फिर से नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट में सारे भी नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, एंड नेचुरल नंबर सारे भी पॉजिटिव होते ही है तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू ही होगी। ठीक है, एंड ये भी ट्रू होगी क्योंकि ट्रू अपने पास है। लेकिन बस यही बात आपको समझनी है कि यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, बट यहाँ पे सारे भी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, सारे भी एलिमेंट जो कंडीशन है यानी कि पॉजिटिव वाली वो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए, हर एक स्टेटमेंट जो क्वालिफाइड स्टेटमेंट है उसके साथ में आपको कॉम्बिनेशन और क्या कंडीशन देखने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन बोले कलेक्शन बोलो। ठीक है, कलेक्शन और कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। अब कलेक्शन मींस क्या होता है, कलेक्शन मींस सिंपली वही क्या, नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का कलेक्शन। ठीक है, वही होगा आपका नेचुरल नंबर का कलेक्शन 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन। और कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन इसमें ये है कि देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर। वहां पे क्या चाहिए, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ये है आपका कलेक्शन एंड ये है आपकी कंडीशन। तो जितने भी क्वालिफाइड स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, दो चीजें, एक तो कलेक्शन एंड सेकेंड कंडीशन। ये दोनों चीजें क्या है, स्टेटमेंट के साथ में आएंगी आपके। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सेट किसका है, नेचुरल नंबर का है, और कंडीशन क्या है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है सेम, ये है आपका कलेक्शन। ठीक है, ये है आपका कलेक्शन एंड कंडीशन क्या है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी क्वालिफाइड स्टेटमेंट में आपको ये दो चीजें देखने को मिलेगी एंड इनको आपको क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, सेट भी वैसे आपको एग्जांपल में दिया ही रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स कि क्वालिफायर्स क्या होंगे एंड क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ चुका होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है फ्रेंड्स वो है डुअल। ठीक है, अब डुअल क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या रहेगा, सबसे पहले देखिए, आपको टी और सी स्टेटमेंट में टी और सी अगर दिया हुआ है, ठीक है, टी सी ये एंड और। ठीक है, टी सी एंड और यानी कि डिसजंक्शन, कंजंक्शन, ये अगर आपको तीन चीजें किसी भी स्टेटमेंट में दी हुई है तो आपको बस इनको क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, जहां पे टी है आपको सी लिख देना है, जहां पे सी है आपको टी लिख देना है। ठीक है, जहां पे कंजंक्शन है वहां आपको डिसजंक्शन कर देना है, जहां डिसजंक्शन है वहां आपको कंजंक्शन कर देना है। ठीक है, तो आपको बस डुअल में यही करना है। स्टेटमेंट आपको अगर कोई स्टेटमेंट दी हुई है एंड आपको कहता है कि उसका आपको डुअल निकालना है, ठीक है, डुअल ऑफ द स्टेटमेंट फाइंड कीजिए, तो आपको बस ये चीजें इंटरचेंज कर देनी है एंड वो डुअल में कन्वर्ट
हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे T का मतलब है टोटोलॉजी और C का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन, और इनको तो आप जानते ही है ना। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, डुअल बोलेगा अगर स्टेटमेंट में तो आपको निगेशन वगैरह ये सब कुछ चेंज नहीं करना है, ना निगेशन को, ना इम्प्लीफिकेशन को, ना P को, ना Q को, ना डबल इम्प्लीफिकेशन को। ठीक है, सिर्फ आपको इंटरचेंज करना है कंजंक्शन डिसजंक्शन, डिसजंक्शन कंजंक्शन, T का C का T। ठीक है, बस आपको डुअल में यही करना है। एंड किस तरह करना है वो हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहला आपका P डिसजंक्शन Q है। ठीक है, इसका अगर आपको डुअल निकालने बोलेगा तो आप कैसे करोगे, इसे P कंजंक्शन Q कर देना है, ये बन जाएगा उसका डुअल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल आपका है जैसे निगेशन ऑफ P कंजंक्शन डिसजंक्शन C इम्प्लीफिकेशन डबल इम्प्लीफिकेशन Q। ठीक है, इस तरह का आपके पास क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका आपको डुअल निकालना है, तो इसका डुअल आप कैसे निकालोगे, निगेशन P आपको एज इट इज रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको डिसजंक्शन का कर देना है कंजंक्शन। ठीक है, C का कर देना है T, डबल इम्प्लीफिकेशन एज इट इज रहेगा एंड Q भी आपका एज इट इज रहेगा। ये बन जाएगी आपकी डुअल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको समझ चुका होगा फ्रेंड्स कि डुअल किस तरह निकालना है। कुछ भी नहीं है, आपको बस याद रखना है कि T की जगह C की जगह T, और ये डिसजंक्शन कंजंक्शन इंटरचेंज होने वाले हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है फ्रेंड्स वो है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है आप जानते हो। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट कनेक्टिव से ज्वाइन होती है, जैसे एंड हो गया, और हो गया, इफ हो गया, नॉट हो गया, या डबल इम्प्लीफिकेशन यानी कि इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये 5 कनेक्टिव्स हमने पढ़े हैं। अगर इन पांचों कनेक्टिव से कोई स्टेटमेंट ज्वाइन है तो वो स्टेटमेंट कहलाती है हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, कंजंक्शन, निगेशन, डिसजंक्शन, इम्प्लीफिकेशन, डबल इम्प्लीफिकेशन। ठीक है, ऑलरेडी देख चुके हैं हम। तो उन्हीं से जो ज्वाइन होती है वो होती है कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें देखना है कि कंपाउंड स्टेटमेंट जो 5 हमने पढ़े हैं उनका निगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले निगेशन ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये अलग टॉपिक है। ठीक है, पहले जो हमने निगेशन पढ़े हैं वो डिफरेंट था, अभी जो हम निगेशन पढ़ेंगे वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सिंबल है वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो भी कंजंक्शन था वो डिसजंक्शन बन जाएगा यहाँ पर। किस कैसे हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, ये 6 इज अ इवन और परफेक्ट नंबर। 6 इज अ इवन और परफेक्ट नंबर। अब आपको इसका क्या करना है, निगेशन बनाना है। ये कंजंक्शन है, क्यों कंजंक्शन है, क्योंकि ये स्टेटमेंट एंड से ज्वाइन हुई है ना। दोनों भी स्टेटमेंट जो है ये डिफरेंट स्टेटमेंट है एंड ये एंड से ज्वाइन हो रहे, इसीलिए ये क्या है, कंजंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, कंजंक्शन निकाल रहे हैं हम निगेशन का। ठीक है, इस स्टेटमेंट का निगेशन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट का जो निगेशन होगा वो हो जाएगा 6 इज नॉट अ इवन और नॉट परफेक्ट नंबर। नॉट परफेक्ट नंबर। देखिए क्या हो गया, एंड की जगह पे आ गया और। ठीक है, एंड की जगह पे आ गया और, यानी कि कंजंक्शन की जगह पे आ गया डिसजंक्शन। एंड दोनों भी स्टेटमेंट जो लेफ्ट राइट, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये हो गए निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्वर्ट हो रहा है फ्रेंड्स निगेशन में, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, निगेशन तो हो ही रहा है। जो दोनों स्टेटमेंट है वो निगेटिव तो बन ही रहे हैं, लेकिन जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट जो ये है क्या है, ज्वाइन करने वाला जो स्टेटमेंट है या फिर जो वर्ड है एंड, वो भी बदल रहा है, किसमें, और में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कंजंक्शन का निगेशन में क्या क्या है। अगर आप कोई स्टेटमेंट आपको कंजंक्शन में कंजंक्शन स्टेटमेंट दी हुई है तो उसका निगेशन में क्या क्या चेंज हो रहे हैं ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो आपको दोनों भी स्टेटमेंट को निगेटिव कर देना है एंड का और कर देना है। ठीक है, कंजंक्शन का डिसजंक्शन, ये है फ्रेंड्स आपका निगेशन ऑफ कंजंक्शन। जैसे देखिए इस स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, P कंजंक्शन Q। ठीक है, इस तरह लिखेंगे P कंजंक्शन Q। ये P क्या हो जाएगा, 6 इज अ इवन नंबर एंड Q हो जाएगा 6 इज अ परफेक्ट नंबर।
ठीक है। एंड जब आप इसका निगेशन निकालोगे तो निगेशन क्या बन जाएगा, निगेशन ऑफ p, यानी कि 6 इज नॉट इवन नंबर। फिर क्या हो गया, कंजंक्शन का हो गया डिसजंक्शन, एंड का हो गया और, एंड परफेक्ट नंबर को भी लग गया नॉट, यानी कि निगेशन ऑफ। तो आपको ये याद रखना है कि निगेशन में क्या होता है, कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो जाता है और दोनों भी स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, दोनों भी स्टेटमेंट हो जाते हैं निगेटिव। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट का निगेशन निकालो, इसलिए इस जगह क्या आ जाएगा, निगेशन, है ना। हमारे पास ये स्टेटमेंट थी, इसको हमने क्या कर दिया, इसका निगेशन निकाले, तब जाके क्या हुआ है, ये हमें स्टेटमेंट मिली, ठीक है। तो जब आप ट्रूथ टेबल, इन दोनों का ट्रूथ टेबल अगर आप बनाओगे तो दोनों भी कैसे आएंगे, इक्विवेलेंस आएंगे, ठीक है। अब देखिए डिसजंक्शन में क्या होता है, तो डिसजंक्शन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिसजंक्शन में ये हो जाएगा और, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा डिसजंक्शन और, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे भी सेम आपको पॉजिटिव का निगेटिव बनाना है, ठीक है, सेम करना है आपको, पॉजिटिव का निगेटिव बनाना है। एंड यहाँ पे और की जगह पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, और की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा एंड आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इसी को कन्वर्ट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि निगेशन ऑफ डिसजंक्शन में और का एंड, सॉरी हाँ, और का एंड होता है, एंड का और, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं यही पे चेंज इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको अगर डिसजंक्शन में स्टेटमेंट दी हुई है तो ऑलरेडी वहां पे और दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, और की जगह कर देना है एंड, आपको एंड क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है इनको कर देना है आपको निगेटिव, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम निगेशन किसका निकालेंगे, यहाँ पे हम निगेशन निकालेंगे इस स्टेटमेंट का, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वो आ जाएगा निगेशन पी, कंजंक्शन निगेशन ऑफ, ठीक है। ये किसका है, ये कंजंक्शन का है एंड ये डिसजंक्शन का है, ठीक है। ये कंजंक्शन और ये डिसजंक्शन, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स, बस एंड का और का एंड, और निगेशन निगेटिव तो दोनों में बनाना है। अगर आपको यहाँ पे स्टेटमेंट निगेटिव दी हुई रहती तो देन आपको यहाँ पे उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तभी तो उसका निगेशन लगेगा, है ना। यहाँ पे अगर आपको स्टेटमेंट निगेटिव है इन दोनों में तो आपको उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो उसे निगेटिव बनाना पड़ेगा, एंड का और का एंड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये दोनों भी आप क्या कर सकते हो, ट्रूथ टेबल से प्रूफ कर सकते हो। ट्रूथ टेबल से क्या आएंगे, ये दोनों लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड इक्विवेलेंस आएंगे, ठीक है। और ये जो है इन्हीं को कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, क्या कहा जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इनको कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, तो आप ये भी लिख सकते हो बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। वहां पे जो भी आपको एग्जांपल दिया रहेगा आगे आएगा तो उसमें आपको ये डायरेक्ट लिखना पड़ सकता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ ये दोनों में स्टेट। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अब हमारा निगेशन ऑफ निगेशन तो नहीं रहेगा, निगेशन ऑफ इम्प्लीफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, निगेशन ऑफ इम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो इम्प्लीफिकेशन मींस क्या हो जाता है कि जो पहली स्टेटमेंट है हमारी, जो पहली स्टेटमेंट है उस पे दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है, डिपेंड होती है, तभी तो इम्प्लीफिकेशन है, इम्प्लाइज हो रहा है ना। फर्स्ट कंडीशन इम्प्लाइज करती है सेकंड कंडीशन को, ठीक है। जब तक ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तब तक ये सेकंड ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब ये डिपेंडिंग है, ये स्टेटमेंट जो है ये इस पे डिपेंडिंग है ना, तभी तो इसे कहते हैं इम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपको दिया है कि इफ x is equals to 4 then x plus 3 is equals to 7, यानी कि जब x हमारा 4 होगा, ठीक है, जब x हमारा 4 होगा तभी x plus 3 is equals to 7 हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे लिखोगे, p इम्प्लीफिकेशन q, यानी कि p इम्प्लाइज कर रहा है q पे, मींस q किस पे डिपेंड है, p पे डिपेंड है। तो जब आप इस स्टेटमेंट का निगेशन निकालते हो, इम्प्लीफिकेशन का जब आप निगेशन निकालते हो तो निगेशन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x is equals to 4 and x plus 3 does not equals to 7,
ठीक है, देखिए इस तरह से किस क्या होगा, निगेशन ऑफ इम्प्लीफिकेशन कन्वर्ट होगा। एंड लग रहा है मतलब कंजंक्शन लग रहा है, एंड पी स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी, आपको क्यू को कर देना है निगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। इस तरह से चेंज होगी ये स्टेटमेंट, ठीक है। अगर इम्प्लीफिकेशन दिया हुआ है तो मतलब फर्स्ट कंडीशन पे सेकंड डिपेंड रहती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट को तो एज इट इज रख देना है, आपको क्या कर देना है, सेकंड को निगेटिव कर देना है, ठीक है, निगेशन कर देना है, एंड आपको क्या कर देना है, कंजंक्शन को जोड़ देना है। देखिए x is equals to 4 and x plus 3 does not equals to 7, यानी कि सेपरेट हो गई अब ये स्टेटमेंट, सेपरेट हो गई, ये निगेटिव हो गई और ये अब इस पे डिपेंड नहीं है, एंड लग गया मतलब ये इस पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। क्या है, x is equals to 4 and x plus 3 does not equals to 7, आपको सेपरेट भी कर देना है, एंड भी लगाना है, एंड इसे निगेशन भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप निगेशन निकालते हो, P इम्प्लीफिकेशन Q का अगर आप निगेशन निकालते हो तो वो इक्विवेलेंस हो जाता है P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखिए डिसजंक्शन कंजंक्शन तो काफी सिंपल है, निगेटिव कर दो और एंड का और का ऐड कर दो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को तो एज इट इज रखना है, इम्प्लीफिकेशन का ऐड कर देना है, एंड सेकंड वाली जो क्यू स्टेटमेंट है हमारी उसे आपको निगेटिव कर देना है, ठीक है, उसका आपको निगेशन निकाल देना है। तो ये था फ्रेंड्स आपका निगेशन ऑफ इम्प्लीफिकेशन। अब लास्ट देखते हैं निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल या फिर डबल इम्प्लीफिकेशन। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो आपका है वो क्या है, निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, ठीक है। बाय कंडीशनल का आपको निगेशन निकालना, ठीक है। तो आप जानते हो कि बाय कंडीशनल में क्या होता है, P डबल इम्प्लीफिकेशन या बाय कंडीशनल Q, ऐसी स्टेटमेंट रहती है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे इम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, Q जो है वो P पे डिपेंड रहता है, ठीक है ना, इसीलिए उसे इम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। लेकिन डबल इम्प्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा, P भी Q पे डिपेंड होगा और Q भी P पे डिपेंड होगा, है ना। यानी कि जब P सेटिस्फाई होगा तब Q होगा, जब Q होगा तब P होगा, दोनों भी एक दूसरे पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए इसे डबल इम्प्लीफिकेशन या बाय कंडीशनल कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किस तरह से ज्वाइन होती है, P इम्प्लीफिकेशन Q एंड बोले तो कंजंक्शन Q इम्प्लीफिकेशन P, ठीक है। इस तरह से ये स्टेटमेंट क्या रहती है, ज्वाइन रहती है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, बाय कंडीशनल का मतलब दोनों भी एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, बस उसी चीज को यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, P if and only if Q, स्टेटमेंट कैसे बनेगी ये, P if and only if Q। तो ये स्टेटमेंट में क्या हो जाता है कि जब Q सेटिस्फाई होगा तब P सेटिस्फाई होगा, ठीक है। मतलब Q किस पे डिपेंड होगा, P पर डिपेंड होगा, एंड P किस पे डिपेंड होगा, Q। ये दो चीजें इन्वॉल्व होके ये स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका निगेशन निकालेंगे, P इम्प्लीफिकेशन Q, इसका हम क्या कर रहे हैं, निगेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी निगेशन निकलेगा, कौन सी वाली, ये होल स्टेटमेंट का, P इम्प्लीफिकेशन Q कंजंक्शन Q इम्प्लीफिकेशन, ठीक है। अब आप जानते हो कि एंड का इम्प्लीफिकेशन, ठीक है, जब हम इम्प्लीफिकेशन कंजंक्शन का निकालते हैं तो कंजंक्शन का इम्प्लीफिकेशन क्या होता है, सॉरी निगेशन क्या होता है, P कंजंक्शन Q का निगेशन क्या होता है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ऐसा हो जाता है। तो सेम यहाँ पे ये P वाली स्टेटमेंट है, ये होल है P और ये है Q, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही कन्वर्ट होगा, क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P इम्प्लीफिकेशन Q, और देखिए ये कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो जाता है, ये डिसजंक्शन अगेन निगेशन ऑफ Q इम्प्लीफिकेशन, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अभी देखा है, अभी आपने क्या देखा है, निगेशन ऑफ इम्प्लीफिकेशन। निगेशन ऑफ इम्प्लीफिकेशन क्या हो जाता है फ्रेंड्स, जब आपका इसका निगेशन निकालते हो तो P स्टेटमेंट एज इट इज रहती है, ठीक है। यहाँ पे लग जाता है कंजंक्शन और निगेशन हो जाता है Q का, ठीक है। सिमिलरली ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी इम्प्लीफिकेशन का निगेशन क्या हो जाएगा, Q एज इट इज रहेगा, इम्प्लीफिकेशन का बन जाएगा एंड और निगेशन हो जाएगा P का, ठीक है। तो जब आप डबल इम्प्लीफिकेशन का निगेशन निकालते हो, निगेशन निकाला है हमने इसका, जब आप डबल
इम्प्लीफिकेशन का निगेशन निकालते हो तो आपको क्या करना है, इस तरह से स्टेटमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ, एंड जब आप इसका भी ट्रूथ टेबल निकालोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा निगेशन ऑफ बाय कंडीशन, ठीक है। यानी कि जितने भी चारों भी स्टेटमेंट थे उनका निगेशन क्या होगा वो हमने देखा, ठीक है। कंजंक्शन का डिसजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन का क्या हो जाता है, डिसजंक्शन हो जाता है, दोनों का निगेशन हो जाता है। डिसजंक्शन में कंजंक्शन हो जाता है, दोनों का निगेशन हो जाता है। इम्प्लीफिकेशन में क्या हो जाता है, P एज इट इज रहता है, Q का निगेशन, एंड जो इम्प्लीफिकेशन का साइन है वो एंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डबल इम्प्लीफिकेशन में तो आप देख ही रहे हो क्या हो जाता है, दिस, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, निगेशन निकालोगे तो P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ P, एंड बीच में लग जाता है और, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, सारे भी आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। आगे एग्जांपल में सारे भी यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, कन्वर्स, इनवर्स एंड काउंटरपॉजिटिव ऑफ इम्प्लीफिकेशन, ठीक है। इम्प्लीफिकेशन जो स्टेटमेंट है उसका कन्वर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होगा एंड काउंटरपॉजिटिव क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, P इम्प्लीफिकेशन Q, ये है इम्प्लीफिकेशन वाली स्टेटमेंट, ठीक है। इसका हम सबसे पहले निकालेंगे कन्वर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कन्वर्स में सिंपली क्या हो जाएगा, कन्वर्स में आपका हो जाएगा, पहले आ जाएगा Q वाली स्टेटमेंट एंड देन आ जाएगी P वाली, क्या हो जाएगा, Q इम्प्लीफिकेशन P, ठीक है। कन्वर्स बोले तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, P का Q, Q का P हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें अगेन क्या रहेगी, यही वाली स्टेटमेंट, एंड अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स, हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनवर्स में हो जाएगा हमारा दोनों भी स्टेटमेंट का निगेशन, देखिए आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है कन्वर्स, इनवर्स, कन्वर्स में जस्ट आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को एक्सचेंज कर देना, ठीक है। इनवर्स में आपको क्या करना है, दोनों भी स्टेटमेंट को निगेटिव बना देना, ठीक है। दोनों भी स्टेटमेंट में निगेशन लगा देना, यहाँ पे आपको सिंबल को नहीं हटाना है, मतलब जो इम्प्लीफिकेशन जो कनेक्टिव है उसे चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सचेंज करना है, इसमें निगेशन लगाना है। देन आपका क्या होगा, अगेन ये स्टेटमेंट होगी, आपको हम इम्प्लीफिकेशन का ही कन्वर्स, इनवर्स एंड काउंटरपॉजिटिव देख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो एज इट इज रहेगी। उसके बाद हमें निकालना है काउंटरपॉजिटिव, काउंटरपॉजिटिव, ठीक है। तो काउंटरपॉजिटिव में क्या होगा फ्रेंड्स, काउंटरपॉजिटिव में एक्सचेंज तो होगी, मतलब ये दोनों भी चीजें सेटिस्फाई, मतलब एक्सचेंज तो वो होगे, साथ में निगेशन भी लग जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज भी हो गए, P का Q, Q का P भी होगा, एंड दोनों में निगेशन भी लग जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, निगेटिव भी बना देना, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखिए इम्प्लीफिकेशन का कन्वर्स, इनवर्स, काउंटरपॉजिटिव देख रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो एज इट इज रहेगी। कन्वर्स में क्या करना है, आपको P का Q, Q का P कर देना है। इनवर्स में आपको P और Q एज इट इज रखना है, उन्हीं की जगहों पे रखना है, बस हमें उसे क्या कर देना है, निगेटिव बना देना है। एंड लास्ट काउंटरपॉजिटिव, जिसमें हमें एक्सचेंज करने के साथ साथ दोनों को निगेटिव भी बनाना है, ठीक है। एक्सचेंज तो आपको करना ही है, साथ में हमें निगेशन भी बना देना है। तो ये था फ्रेंड्स आज का आपका लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने देखा कि क्वालिफायर्स क्या होते हैं, क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स क्या होती है, किसी स्टेटमेंट का ड्यूअल कैसे बनाना है आपको, ठीक है। एंड कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे निकालना है, जिसमें आपको सारे भी पांचों कनेक्टिव्स के निगेशन कैसे निकालना है वो हमने देखा। एंड लास्ट जो हमारी इम्प्लीफिकेशन जो स्टेटमेंट रहेगी, इम्प्लीफिकेशन वाली, उसका कन्वर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होगा एंड काउंटरपॉजिटिव क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी भी जो जनरल चीजें हमने आज देखी है फ्रेंड्स, ये सारी भी आपके एग्जाम्पल में यूज होने वाली है, इसीलिए आपको ये सारी भी चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।